तस्वीरें बहराइच से आई वो भी दिखा देते हैं। भीड़ का जो उग्र प्रदर्शन है अभी भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने फिर एक रिपोर्ट और भेजी, आप देखिए। बहराइच के महाराजगंज तहसील इलाके में कल देर शाम से बेहद तनाव है। गोपाल मिश्रा जो कि दुर्गा जी का जो विसर्जन होता है उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घसीटा और गोपाल की गोली मार के हत्या की, उसको देखते हुए जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, उनके मन में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, जल्द से जल्द सारे मामले की कार्रवाई पूरी की जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि जो आरोपी सलमान है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। यही इन लोगों की मांग है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देखिए कि यहाँ पर जो बहराइच में लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से गुस्से में है, जबरदस्त तरीके से नाराज हैं और हाथों में इस समय डंडा लिए हुए बाकायदा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि जो इलाके की डीएम है, जिले के एसपी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग इस समय लोगों को समझाने का, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से उनके साथी की निर्मम हत्या की गई है, उसी तरीके से आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चले। और यही वजह है कि फिलहाल अभी यहाँ पर जो मृतक हैं गोपाल मिश्रा, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए जरा। ये लोग जो है जो गोली मारे हैं, इनके घर पे बुलडोजर चले और एसओ की, एसडीएम की और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में 2 घंटे तक विवाद होता रहा। एसडीएम साहब और एसओ साहब देखते रहे, उनके सामने गोली चली। और ये लोग बोलते रहे कि अगर आप लोग ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये लोग जब निकलेंगे तो हम में लोग खींच कर प्लास से नाखून उखाड़े गए, प्लास से देख लीजिए गोपाल मिश्रा के इसके बाद उनके सामने गोली अभी एक और मौत हुई है जो कल घायल हुआ था, उसी में सत्यवान मिश्रा दोनों पैरों से विकलांग था, ट्राली में मूर्तियों के साथ बैठा था, उसके साथ खींच कर लेकर गए, उसके बाद मारा हम लोगों ने। ये देखिए जो लोगों को गुस्सा है, जो नाराजगी है, इसी बात को लेकर के है। और फिलहाल जो जिले की डीएम है, जिले की एसपी है, ये मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही लगातार कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार नहीं हैं। जो गोपाल मिश्रा है, गोपाल मिश्रा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ गया है। परिवार की मौजूदगी में फिलहाल आप देखिए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौके पर समझौता हो सके, मान मनोबल हो सके, अंतिम संस्कार हो सके, और उसके बाद प्रशासन इस बात का भरोसा दे रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोग अभी भी नाराज हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि पुलिस उनके साथ साथ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये लोग घर लौटने को तैयार नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि दोषी को जल्द से जल्द तुरंत आप कार्रवाई करके उसको सजा दीजिए। लेकिन कानून अपनी तरीके से काम करता है। चिंता इस बात की है वहां पर प्रशासन की, इसलिए वहां पर और फोर्स भी भेजी गई है और सीनियर अफसर प्रशासन के और पुलिस के, योगी सरकार के, वो वहां पर भेज दिए गए हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े किसी तरीके से। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि बहराइच में तुरंत कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कम पे बात बन पाएगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जो अभी खबरें में देख रहा हूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया है, अमिताभ यश जो एसटीएफ चीफ है उनको भेज दिया है, पीएसी कल से वहां कैंप कर रही है, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी लगाई जा चुकी हैं। अगर उसके बावजूद लोग नहीं लौट रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, तो उसकी वजह तो जो अभी विशाल के साथ वो वहां के जो ग्रामीण थे वो बात कर रहे थे। अगर इस बर्बर तरीके से हत्या की गई है तो पुलिस को सबसे पहले तो उन हत्यारों को पकड़ना पड़ेगा, न्याय होता हुआ दिखे। पकड़े गए लोग, लेकिन 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक, 30 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसमें हत्यारे भी शामिल हैं। कितने हत्यारे शामिल हैं वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पुलिस की तरफ से ये आना चाहिए। देखिए, इस गुस्से को ठंडा करने का और कोई तरीका ही नहीं। लोगों को ये बात पता चलना चाहिए कि जिन्होंने ये काम किया वही पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ पुलिस काम कर रही। जिसका वो घर था, जिसके घर में खींच करके मारा गया है, जिसने सब लोगों को पकड़े। ये देखिए अमिताभ यश की, देखिए अभी आप चर्चा कर रहे थे, एसटीएफ के चीफ है, हाथ में पिस्तौल लिए वो जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि सामने से लोग आ रहे होंगे उनको पीछे करने के लिए। तो ये एक सीनियर अफसर को आप इस तरीके से जब देखते हैं तो हालात का आपको अंदाजा लगता है क्यों? ये तो आप मतलब नहीं, इसका सीधा पता लग रहा है ना। अगर एसटीएफ चीफ को, एसटीएफ का ये काम नहीं है। पहली बात तो ये कि एसटीएफ का ये काम कतई नहीं है। दंगा रोकना
कानून व्यवस्था बनाना, ये एसटीएफ का काम नहीं है। एसटीएफ का काम ही है कि कोई ऐसा अपराध जो सामान्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर जाता है, वहां एसटीएफ इन्वॉल्व हो। एसटीएफ की कोई जरूरत लॉन्ग ऐसा मतलब प्रोसीजरल है, यहां अगर उतर गई तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें हैं। एक तो ये कि हालात बहुत खराब है, दूसरा इसमें और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसे अपराधी तत्व शामिल हैं जिनकी खबर मिली है, जिसके आधार पर वहां एसटीएफ डिप्लॉय की गई। और अगर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्तौल लेकर निकले हैं तो आप इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता कि बहराइच के हालात कितने खराब है। कर्फ्यू लगना चाहिए, जितने लोग हैं कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन हो, ये होता हुआ दिखना चाहिए। 30 गिरफ्तारी हो गई है, ये सुबह से खबर है। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी, अभी तक एक लाउड स्पीकर से मैंने पुलिस प्रशासन को अनाउंस करते नहीं देखा है। देखिए, जो चीजें हैं स्पष्ट बात होनी चाहिए। एक तो पहले की तैयारी नहीं है पुलिस प्रशासन की, वहां की बिल्कुल तैयारी नहीं है। घटना हो जाने के बाद कैसे निपटना है, इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। घटना हो गई है, हो रही है, उसको कैसे नियंत्रित, इसमें सबसे जरूरी होता है कि शहर के सभी कोनों से पुलिस जो है लाउड स्पीकर लेके निकले कि लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, हो रही हैं, सारी तैयारी हो रही है, पुलिस आपके साथ है, लोग घरों में रहे, हम आपके लिए हैं। एक तो मैं देख नहीं रहा हूं अनाउंसमेंट के लिए। लखनऊ से आना पड़ रहा है बहराइच तक इस समय, मतलब कम से कम कितने घंटे हो गए घटना उस समय से लेके अभी तक। और कर्फ्यू तो उसके तुरंत बाद लागू हो जाना चाहिए, कम से कम कुछ सर्टेन एरिया में। मेरी अपील भी लोगों से है कि अगर आप आगजनी कर रहे हैं, अगर आप डंडे लेके मार रहे हैं, तो जो लोग इस देश को आग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने उस लड़के की हत्या की है, जो इसके पीछे है, उसका मंसूबा आप सफल कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको आगे बदनाम किया जाएगा। तो आपको इसको रोकने की आवश्यकता है कि आप हिंसक नहीं है, दिखाइए। यह हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, यह कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस पर दबाव बनाया जाए, प्रशासन पर, जो दोषी है वो वहां से सस्पेंड हो, ठीक है। बहुत अच्छा किया सर, ये अपील तो जानी ही चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। घरों पे लौटे अपने। लेकिन फिर वही जो बात आप कह रहे थे, एसटीएफ का ऐसे मामलों में क्या रोल हो सकता है, यही इस पर यही व्यवस्था में आए हैं, व्यवस्था में नहीं। इतना सीनियर अफसर अगर ऐसे ग्राउंड पर निकल रहा है तो आप हालात समझिए क्या होंगे। नहीं, हालात कुछ भी हो, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंफ्यूजन है, मैं ये समझता हूं। जो मैं हर्ष जी की बात से सहमत हूं कि एसटीएफ की जरूरत क्या है, एसटीएफ की जरूरत क्या, और ऐसी घटनाएं तो दंगे और ये सब हिंसा रोज होती है। तो शहरों में जो एसपी है, कमिश्नर है, वो भी उसको देख सकता है। लेकिन पिछले 15 घंटे 18 घंटे में वहां पर इतनी आगजनी हुई है, जो घटना हो गई उस पर यदि वो, ये बात से भी मैं सहमत हूं कि यदि आप बताते लोगों को कि भाई हमने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो असली अपराधी हैं, तो भी थोड़ा सा तो एक छोटी क्लोज यूनिट है, उसका कोई इससे दंगों को रोकने से और इससे कोई लेने देना नहीं है। और ये फिल्म नहीं है कि आपका कोई एसटीएफ और भी नहीं है, जिले के अंदर एसपी रिवॉल्वर होता है, वहां पर डायरेक्टली